आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर। हम लोग बेसिक से बिल्कुल सही से समझेंगे कि 2 टियर आर्किटेक्चर क्या होती है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर इसके पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा जिसमें हमने डीबीएमएस के बारे में बताया था, डाटा के बारे में बताया था, डाटा बेस चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो ये भी आप वहाँ पे आई बटन पे चेक कर सकते हैं। हमने ये चीज़ें बता रखा है पहले वाले वीडियो में, तो आई होप कि वीडियो देख ले और इसके बाद देखें तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा कि डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस में हमारा क्या, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है, फाइल सिस्टम्स क्या होती है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर इसे शेयर करें और मुझे मोटिवेट दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं थ्रू 2 टियर आर्किटेक्चर हमारा क्या होता है। तो 2 टियर आर्किटेक्चर को समझने से पहले मैं एक रियलिटी में आपको दिखलाना चाहता हूँ कि 2 टियर आर्किटेक्चर हाउ टू वर्क, ये कैसे काम करती है। तो इसे समझने के लिए पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बैंक में। हाँ, अगर आप सभी ने इतने बड़े हो गए तो आई होप कि बैंक जरूर विजिट किए होंगे। जब आप बैंक में विजिट करते तो अब सबसे पहले होता है कि आपके साथ सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे 3 कंडीशन होते हैं। एक तो हमारा जब बैंक में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, बहुत सारे पब्लिक्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे पब्लिक्स होते हैं। ये चीज़ें आपने देखा होगा, जिसमें से एक आप भी पब्लिक है। उसके बाद सेकंड चीज़ ये होती है कि जहाँ पे हम पैसे जमा करते हैं वहाँ पे एक और इंसान बैठा होता है और उसके साथ क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है, लैपटॉप, पीसी, जो जिस तरीके का चीज़ें होती है वो सेकंड इंसान के पास वो चीज़ें होती है। तो अब होता है क्या हमारे साथ कि मैं अपने पासबुक लेके जाता हूँ और इसे कहता हूँ कि मुझे पैसे डिपॉजिट करने या मुझे क्रेडिट करने हैं, या तो मुझे पैसे बैंक से निकालने हैं या बैंक में मुझे पैसे डालने हैं। फिर वो आपके साथ क्या करता है, आपके पास एक पासबुक होता है, वो पासबुक को वो लेता है और अपने पीछे में क्या करता है, कुछ चीज़ें डालता है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या करता है, आपके अकाउंट का डिटेल डालता है और डिटेल करने के बाद आपके जो बैंक में जितने भी चीज़ें होती है, जो भी डिटेल होती है कि आपके अकाउंट में, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, कितने पैसे क्रेडिट हुए हैं, कब हुए, कब डेबिट हुए, ये सारी चीज़ें बताती है। मतलब ये यहाँ पे मैं बताने का मतलब ये बता रहा हूँ कि हमारा जो 2 टियर आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम इसी पे डिपेंड है। तो कैसे ये समझते हैं। तो हमने डाटाबेस के बारे में पढ़ा था कि डाटाबेस का एक तरह के ऐसा सर्वर है जहाँ पे जितने भी डाटा होते हैं उसे क्या करते हैं, कलेक्ट करके हम रखते हैं, जो कि रिलेटेड डाटा होता है। मतलब हमने बैंक में गया तो बैंक में हमें किस चीज़ की डाटा मिलेगी, तो बैंक में मुझे कस्टमर्स की, क्लाइंट की डाटा मिलेगी, जिसमें उसके अकाउंट नंबर से रिलेटेड, उसके बैंक से रिलेटेड जानकारी होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक ना, मैं ज़्यादा डाटाबेस के बारे में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रखा है विथ एग्जाम्पल के साथ। तो 2 टियर आर्किटेक्चर में होता है क्या है कि हमारा जो डाटा बेस होता है, जो हमारा सर्वर होता है, उस सर्वर से हम क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। उस सर्वर से हम क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ये हमारा वही बैंक के स्टाफ है जो कि मेरे पास पीसी लेके बैठा हो, वही बैंक के स्टाफ। और ये हम क्या है, क्लाइंट है, मतलब ये हम यूजर है, यहाँ पे सामने खड़े हैं इसके। हमने इसे बोला, इसने क्या किया, अपने पीसी पे हमारे डाटा को इंटर किया और इंटर करने के बाद इसे रिजल्ट दे दिया। और ये रिजल्ट क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके, डाटाबेस से। मतलब जो चीज़ें हमने यहाँ पूछा, इससे पूछा कि कितने अकाउंट मेरे बैलेंस थे, कितने मेरे कब डेबिट हुए, कब क्रेडिट हुए, तो इसने क्या क्या एंटर किया डिटेल और यहाँ से क्या हुआ, उसने फाइनली यहाँ इसके पास एक्सेस हो गया और ये क्या हुआ, आसानी से हमें बता दिया। तो बेसिकली 2 टियर आर्किटेक्चर होता है क्या है, तो 2 टियर आर्किटेक्चर यही होता है कि हमारा जो क्लाइंट होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा जो सर्वर होता है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, डाटाबेस से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ 2 टियर, इसको हम 2 लेयर भी कहते हैं। इसे हम जब अपने मैं वो नोट्स लेकर आऊँगा तो मैं आपको नोट्स में ऑलरेडी हमने सारे चीज़ डिस्कस कर रखे हैं, मैं वो भी आपको डिस्कस करूँगा। तो हमने 2 टियर आर्किटेक्चर में सीधा हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होता है, जो भी क्लाइंट होता है वो डायरेक्टली, जो हमारे पास यूजर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है किससे, डाटाबेस से। वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है डाटाबेस से, उसी को हम कहते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर। 2 टियर का मतलब यहाँ समझ सकते हैं, टियर का मतलब होता है लेयर, टियर का मतलब क्या होता है, लेयर। जो हमारे पास ये टियर है, लेयर है, तो पहला लेयर तो मेरे पास ये हो गया, सेकंड लेयर मेरे पास क्या हो गया, ये डाटाबेस हो गया। तो हमारी सिंपल सा है 2 टियर आर्किटेक्चर होता है क्या कि हमारा जो क्लाइंट होता है, हमारा जो यूजर्स होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है किससे, डाटाबेस से। ये चीज़ें हमारा क्या, 2 टियर आर्किटेक्चर होगा।
अब मैं थ्री टियर आर्किटेक्चर बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं डिफरेंस बताऊंगा क्या कि इसके एडवांटेजेस क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है टू टियर और थ्री टियर आर्किटेक्चर में। तो इस सबसे पहले मैं थ्री टियर आर्किटेक्चर आपको बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये मतलब दोनों में डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है इसका। तो ये हमारा है थ्री टियर आर्किटेक्चर। इसमें आप डिस्कस करने वाले ये चीज़ें क्या है, ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक आपने अगर आपके फ़ोन यूज करते हैं तो फ़ोन में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अपने गूगल पे यूज करते हैं, फ़ोन पे यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो हमें होता है क्या एक्चुअली वहाँ पे कि हम एक यूज़र से हम कुछ भी डालते हैं या मैसेज करते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ किसी को फ़ोटो भेजना हो, किसी से इमेज भेजना हो, किसी को कुछ टेक्स्ट करना हो, तो हम क्या करते अपने फ़ोन में एज ए क्लाइंट हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को टाइप करते हैं, समथिंग लिखते हैं। होता है क्या, वो हमारे जो एप्लीकेशन पे हम जो लिखते हैं, जो चीज़ हम करते हैं, वो क्या जाता है हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर के पास जाता है। मतलब जो हम ऐप को यूज कर रहे हैं, जो हम एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन पे हम उसका जो सर्वर होता है वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ें जाता है। मतलब कि हमारे पास एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐप्स होते हैं। प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप है जिससे जो ऐप की नीडेड होती है, ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं, उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और अपना काम करते हैं। तो जो यूजर से जो हमारा क्लाइंट है, एक्चुअली में जो हमारा क्लाइंट है वो क्या करता है, उस ऐप को इंस्टॉल करता है। और इंस्टॉल करने के बाद होता है क्या है कि वो कुछ भी लिखता है और उस पर कुछ भी वर्क करता है, तो वो सारे जो होती है वो क्या होती है, एप्लीकेशन, जिस हम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं उसकी सर्वर पर जाती है। और वो सर्वर मतलब जितने लोगों ने जो भी वर्क किया, वो सारे के सारे सर्वर का जो भी डाटा है, अब वो किसके पास जाती है, तो डाटा बेस के पास जाती है। ठीक है, किसके पास, डाटा बेस के पास। तो हमने यहाँ पे 3 लेयर देखा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे तो हमारा यूजर है जो क्लाइंट है, वो चीज़ हो गई। सेकंड हमने क्या किया, हमने एक थर्ड पार्टी सर्वर का यूज किया। मतलब यहाँ पे हमें जो है इस बार जो है हमें जो हमारा टू टियर आर्किटेक्चर था, उससे हम क्या करते थे, डायरेक्टली हम कनेक्टेड होते थे किससे, डाटाबेस से। बस थ्री टियर आर्किटेक्चर में क्या कर दिया हमें कि जो हम पहले डायरेक्टली कनेक्ट होते थे, अब वो कनेक्ट ना होकर हम किसी सर्वर के थ्रू जा रहे हैं, किसके पास, डाटाबेस के पास। ठीक ना। तो हमने ये चीज़ें देखा ये चीज़ें, तो हमें ये चीज़ आइडिया लग गया कि यार टू टियर आर्किटेक्चर और थ्री टियर आर्किटेक्चर में मुझे डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये चीज़ है कि जो टू टियर है उसमें हम क्या करते हैं, जो टू लेयर है उसमें हमारा होता है क्या है कि हम डायरेक्टली कनेक्ट हो पाते हैं डाटाबेस से, डाटाबेस सर्वर से, क्लाइंट एज ए यूज। थ्री टियर में हमने क्या देखा, थ्री टियर में हमने ये दिखा कि जो हमारे पास क्लाइंट है, जो हमारे पास यूजर है, वो डायरेक्टली जो है इंटरफेस या इंटरेक्ट नहीं कर सकता किससे, डाटाबेस से। उसके बीच में एक मीडियम आ जाता है। यही हमारा क्या होता है, थ्री टियर आर्किटेक्चर, या इसको हम थ्री लेयर आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। ये कभी किसी किसी बुक में मतलब लेयर, किसी बुक में टियर, इस तरीके से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आप क्या कह रहे हैं, मतलब सबका सेम है। तो हमने ये चीज़ देखा कि थ्री टियर और टू टियर आर्किटेक्चर। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपने कभी रेलवे स्टेशन पे गया होगा, तो रेलवे स्टेशन पे होता है क्या है, तो रेलवे स्टेशन पे ये चीज़ होता है कि मैं होता हूँ और एक हमारे बीच क्या होता है, जो बैठा हुआ होता है, जो यूजर, जो हमारे टिकट काटता है, जिसके डिटेल निकालता है। डिटेल निकालने के बाद क्या होता है, वहाँ पे वो रन करता है। रन करने के बाद क्या होता है, वो सर्वर पर जाता है और ये चीज़ें चेक करके बताता है कि वहाँ पे टिकट अवेलेबल है कि नहीं, या टिकट वहाँ पे बुक तो नहीं है, टिकट नहीं है। और फिर क्या करता है, टिकट बुक करता है डाल के, तो फिर उसका जो मतलब जो सर्वर का जो काम होता है, जो स्टोर होता है, वो कहाँ जाता है, डाटाबेस के पास। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आप वहाँ पे यूजर जो थे, वो आप क्या, एक यूजर आप है। उसके बाद जो बैठा हुआ वहाँ पे इंसान है और जो पीसी से काम कर रहा है, वो हमारा क्या है, एक तरह के लेयर बना हुआ है। और जो इन्फॉर्मेशन वो डाल रहा है, वो किसके पास जा रहा है, तो डाटाबेस के पास जा रहा है। तो इस तरीके से आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि टू टियर आर्किटेक्चर और थ्री टियर आर्किटेक्चर क्या है। तो चलिए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और आपको फिर से हम बताते हैं। अब इस बार मैं बताने वाला आपको एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो मैं ऐसे बता दूँ कि टू टियर आर्किटेक्चर और थ्री टियर आर्किटेक्चर में डिसएडवांटेज और एडवांटेज ये चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेंटेनेंस का अगर मैं बात करूं, तो मेंटेनेंस का बात करूं तो हमारा लेयर है, हम कौन सा लेयर, सेकंड लेयर या टू लेयर जो कहते हैं, या टू टियर जो इसे कहते हैं, वो क्या है, उसका बिल्कुल आसान है।
वो क्या है, बिल्कुल आसान है। ये कैसे आसान है, इसका मेंटेनेंस आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है और यहाँ पे यूजर बहुत कम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल आसानी से मेंटेन करना है कि यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट है तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा मेंटेनेंस का बात हो गई। एडवांटेज में अब इसका डिसएडवांटेज हम देखते हैं, इसमें क्या प्रोसेसिंग का बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक सर्वर से, जब एक डाटाबेस से जब बहुत सारे चीज़ जब डायरेक्टली कनेक्ट होता है तो वैसे केस में क्या होता है, इसका जो प्रोसेसिंग करने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेसिंग पावर होता है, वो क्या होता है, काफ़ी लो हो जाती है। इसके मेंटेनेंस का बात करें तो मेंटेनेंस तो ठीक है, हमारे पास जब यूजर्स कम होंगे तो इसका मेंटेनेंस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। पर जैसे यहाँ पे यूजर्स और क्लाइंट जो भी हम जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा, वैसे में क्या होगा, डाटाबेस का जो सर्वर होगा वो क्या होगा, काफ़ी स्लो काम करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये हमारा क्या डिसएडवांटेज है। एक और बता दें सिक्योरिटी लेवल का, तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो हमारी होती है वो काफ़ी क्या होती है, हाई हो जाती है हैक होने का। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यूजर है वो क्लाइंट वो डायरेक्टली इंटरफेस कर रहा है, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, किससे, तो डाटाबेस से कर रहा है। तो ये सारे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज था 2 टियर का। उसी तरीके से 3 टियर का आपको समझ में आ गया होगा 3 टियर में क्या हो सकता है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज में ये होगा कि उसकी मेंटेनेंस क्या होगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। किसमें? तो 3 टियर में, 3 लेयर में। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, तो उसके बाद ये चीज़ होगा हमारे पास कि जो हमारे पास 3 टियर आर्किटेक्चर है उसमें हमारे पास ये चीज़ होगी कि जो हमारा इसका जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। क्यों ये हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारे पास क्लाइंट है, जो हमारे पास यूजर्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो किसी सर्वर से क्या है, कनेक्ट है, एप्लीकेशन से कनेक्ट है, एप्लीकेशन सर्वर से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी यूजर्स आएंगे वो क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन का काम करेंगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ लेन देन होगा, स्टोरेज का काम यहाँ तो हो नहीं रहा है। और ये जो हमारा एप्लीकेशन लेयर वो स्टोरेज के काम कहाँ कर रहा है, यहाँ पे। तो इसका क्या होगा, मेंटेनेंस करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू 2 टियर आर्किटेक्चर। तो हमने ये चीज़ देखा। और इसका एडवांटेज और क्या होगा, मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस करना भी आसान हो जाएगा। थर्ड में बात कर लेते हैं इसकी सिक्योरिटी लेवल की, तो इसकी सिक्योरिटी काफ़ी बेटर होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यूजर है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है किससे, डाटाबेस से। वो क्या हो रहा है, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, थर्ड पार्टी सर्वर के थ्रू क्या आ रहा है, हमारे पास डाटाबेस क्या आ रहा है। थर्ड पार्टी कहने का मतलब ये नहीं कि ये कोई सा भी हो सकता है। जैसे कि आप किसी कहते हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इस पर कुछ ही रजिस्टर लॉगिन नहीं करो, हमारी डाटा चुरा सकती है। तो नहीं, यहाँ डाटाबेस की बात कर रहा हूँ। डाटाबेस का एक बहुत बड़ा सर्वर होता है। तो ये चीज़ें हमारे पास हो गई जो हमारे पास फर्स्ट मतलब जो 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर में मेरे पास यही डिफरेंस है। तो इन दिस वीडियो आज में तो हम लोग क्या किए, हम आ गए यहाँ पे अपने नोट्स की तरफ में। तो हमने यहाँ बताया 2 टियर या इसको हम 2 लेयर भी कहते हैं हमारा आर्किटेक्चर। तो हमने एग्जांपल्स के थ्रू आपको ऑलरेडी समझा चुका। ये हमारा क्या जैसे डाटाबेस है, ये हमारा क्या क्या है, हमारा क्लाइंट है या इसको आप यूजर्स कह सकते हो। वो क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा है किससे, डाटाबेस से। ये सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल के साथ आपको ऑलरेडी बता चुका है। यहाँ पे क्या होता है, एक लिमिटेड यूजर होता है। क्या होता है, लिमिटेड यूजर। पर जैसे इसको हम बढ़ाएंगे तो इसके क्या मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने एडवांटेज में हमने बता दिया आपको मेंटेनेंस वाली, डिसएडवांटेज भी हमने बता दिया आपको क्या सिक्योरिटी और मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने 3 टियर आर्किटेक्चर या 3 लेयर हमने ये भी बता दिया आपको क्या होता है। इसमें हमारे पास यूजर या क्लाइंट है, वो क्या किसी बिजनेस लेयर से या किसी एप्लीकेशन सर्वर से क्या है, इंटरेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, वो हमारा लेयर क्या होता है, फिर वो किसी डाटाबेस से क्या होता है, इंटरेक्ट होता है। मतलब यहाँ पे जो हमारा यूजर्स है और डाटाबेस में क्या हो, डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता है। ये सारी चीज़ें, इसको हम क्लाइंट लेयर भी कहते हैं फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को हम बिजनेस लेयर भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी किसी बुक में बिजनेस लेयर, किसी बुक में एप्लीकेशन सर्वर, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत सेम ही है, किसी किसी बुक में डिफरेंट देवा, तो इसमें परेशान होने कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ ठीक है। उसके बाद इसको हम डाटा लेयर भी कहते हैं या इसको हम डाटाबेस या डाटा सोर्स जो भी कहे वो चीज़ें हम कह सकते हैं डाटाबेस को। उसके बाद यहाँ पे लिखा यू कैन से ऑल द वेब ब्राउजर आर 3 टियर में। हमारे पास जितने वेब ब्राउजर होते हैं वो हमारा क्या होता है, 3 टियर में आता है। और क्या वो आता है 3 टियर में, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक बात और बता दूँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।